हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहां पर एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their mark would have been 210. तो उसके सब्जेक्ट के मार्क्स आपको बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं। सपोज शेफालीज मार्क्स इन मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ ही ले लेते हैं, एक्स है। ठीक है, एंड हर मार्क्स इन इंग्लिश में उसके कितने मार्क्स होंगे। आपको कंडीशन दे रखी है यहां पर कि दोनों का सम क्या है, 30 है। तो 30 में से अगर मैं मैथ के मार्क्स घटा दूं, ठीक है, तो इंग्लिश के मार्क्स आ गए। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट कंडीशन क्या है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है उसमें 2 मार्क्स ऐड कर दिए। ठीक है, देखते रहिएगा बहुत ध्यान से, जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे मैं यहां लिखूंगा। ठीक है, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। ये इंग्लिश जो है 30 माइनस एक्स, इसमें से 3 मार्क्स घटा दिए। तो कह रहा है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन, यानी इसका प्रोडक्ट कितना होगा, 210 होगा। तो भाई ये कंडीशन है यहां पर। अब इसको सॉल्व करना है आपने और x की वैल्यू निकालनी है। मैथमेटिक्स के मार्क्स आ जाएंगे तो इंग्लिश के मार्क्स भी आ जाएंगे। कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। सो x + 2 आपके पास हो गया यहां पर, 30 में से 3 जाएगा, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 इंटू 2 कितना हो गया, 2 4 ज़ा 14, 54। ठीक है, माइनस 2x इज इक्वल टू 210। ठीक है, अब यहां पर 27 माइनस 2 क्या है आपके पास, 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 210। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ इधर ले जाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस में ये प्लस में हो जाएगा यहाँ पर। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 25x, ठीक है, प्लस 210 माइनस 54 इज इक्वल टू 0। ये सारी चीज़ें, इनके सारे साइन चेंज हो गए। एक्स स्क्वायर का निगेटिव का पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया। ये एज इट इज़ रहा है क्योंकि ये इधर ही है यहाँ पर। ठीक है, अब 210 में से 554 माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 में से 54 माइनस करिए आप, कितना हो गया, 6 10 5 156। ठीक है, यहाँ पर 156 आपके पास आ गए इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, 156 के हम फैक्टर करेंगे किस तरह के, 25 उसका सम आए यहाँ पर। तो 156 के फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप करिए 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 7 15, 2 8 16। फिर अगेन 2 से कर लेते हैं, 2 3 6, 2 9 18। फिर 3 से करेंगे हम, 3 1 3, 3 3 9। तो ये क्या हो गया आपके पास 13, और ये क्या हो गया 3 2 6, 3 चौक 12, 12 और 13 25 आ गया, सीधे फैक्टर आ गए। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर कॉमन ले लीजिए x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 फैक्टर आ गए, x माइनस 13 एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर आ गया। अब थोड़ा सा इधर ले कर लेते हैं हम। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, दूसरा आ गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू एक आ गई 13, दूसरी x की वैल्यू आ गई 12, और दोनों ही वैलिड आंसर है। ठीक है, x की वैल्यू 13 भी सही है और 12 भी सही है। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स यहां पर हम लिख लेते हैं, अगर x की वैल्यू
13 है, यानी मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मार्क्स होंगे, यानी 30 माइनस 13, जो कि होगा मार्क्स इन इंग्लिश, यानी 30 माइनस एक्स, 30 माइनस 13, जो कि होगा 17। अगर उसके मार्क्स मैथमेटिक्स में है 12, तो इंग्लिश में उसके मार्क्स होंगे 30 माइनस 12, जो कि हो गया 18। ठीक है, इस तरह से दो आंसर यहां पर निकल के आएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ध्यान से देख लीजिए। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है, मान लेते हैं ए बी सी डी, और ये डायगोनल है ए सी। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि डायगोनल जो है इसका वो 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। शॉर्टर साइड कौन सी होगी, जो विड्थ होगी उसकी, ठीक है, वो शॉर्टर होगी, और लेंथ जो होगी वो ग्रेटर होगी। तो यहां पर सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, और यहां पर मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इज x। अगर मैंने शॉर्टर साइड की लेंथ x मान ली यहां पर, तो क्वेश्चन के हिसाब से डायगोनल जो होगा वो x प्लस 60 है। ठीक है, डायगोनल इज इक्वल टू x प्लस 60 मीटर है। ठीक है, और आपका लॉन्गर साइड जो है ना, इफ लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी लॉन्गर साइड ये है, तो ये x प्लस 30 होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड लिख लीजिए x प्लस 30। तो आपसे कह रहा है कि भाई आपको फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, इस फील्ड की साइड निकालनी है। कैसे निकालेंगे मेरे भाई, ये क्या आ गया आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और आप आंसर निकाल लेंगे। इन ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये पीछा नहीं छोड़ने के, ये जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये आपके आगे तक पीछा नहीं छोड़ने के, हर जगह इस तरह के कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी x प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर x प्लस 30 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और उसके रूट्स निकालेंगे। हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर 60 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 6 चंग 36 00 प्लस 6 दूनी 12 120 एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसको एक्सपेंड करेंगे यानी एक्स स्क्वायर 3 3 9 00 प्लस 3 2 6 60 एक्स। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट गया, ये सारी वैल्यूज इधर ले जाते हैं हम, तो आपके पास है आएगा कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 60 माइनस 120 आपके पास हो जाएगा माइनस 60x। ठीक है, ऐसे ही 900 माइनस 3600 आपके पास हो जाएगा, माइनस साइन के साथ कितना हो जाएगा 23 होगा 2700 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर इसके फैक्टर करेंगे, किस तरह से फैक्टर करेंगे यहां पर देख लेते हैं। अब आपके पास है यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। तो 2700 के ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि डिफरेंस 60 आए यहां पर। ठीक है, तो फैक्टर कैसे होंगे भाई, सबसे आप सिर्फ 20 को आप भूल जाइए, 27 के आप फैक्टर करें, 9 3 27, 9 माइनस 3 6 होता है, तो फैक्टर इसके आ गए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस प्लस 30x माइनस 2700 इजिकल टू 0। अब यहां पर देख लीजिए 90 इंटू 30 की मल्टीप्लाई करेंगे आप
2700 आएगा, और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो -60 आएगा इस तरह से। ठीक है, तो x कॉमन ले लिया यहाँ से, आपके पास आ गया x -90। ठीक है, तो जब +30 में से कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, यहाँ पर भी आ जाएगा x -90 इजिकल टू 0। तो आपके पास दो फैक्टर हो गए, x -90, दूसरा हो गया x +30 इजिकल टू 0। दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 से, एक वैल्यू आएगी x इजिकल टू 90, दूसरी वैल्यू आएगी x इजिकल टू -30। -30 डिस्कार्ड हो जाएगी, वजह क्या है? क्योंकि आपको लेंथ निकालनी है, तो लेंथ आपके पास निगेटिव नहीं आ सकती, तो x इजिकल टू -30 डिस्कार्ड हो जाएगी। अब यहाँ से आप शॉर्टर लेंथ भी निकाल लेंगे और लॉन्गर साइड भी निकाल लेंगे और डायगोनल भी निकाल लेंगे, जो चाहे आप निकाल सकते हैं। तो शॉर्टर साइड हो गई आपके पास 90 मीटर, और ये हो गई आपके पास 90 + 30 यानी 120 मीटर। ठीक है, तो आपको सिर्फ साइड्स निकालनी है इसकी। ठीक है, तो ये वाली साइड हो गई आपके पास 120 मीटर और ये साइड हो गई आपके पास 90 मीटर। डायगोनल निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हो गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन बहुत आसान था, फिगर आपको सिर्फ बनानी थी और जो वैल्यू क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है वो सेटिस्फाई करनी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने, रूट्स निकाल के आप आंसर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180. The square of a smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. किस तरह करेंगे? सपोज कर लेते हैं, सपोज, ठीक है, स्मॉलर नंबर है आपके पास, सबसे पहले लार्जर नंबर, क्योंकि स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स दे रखा है ना। सपोज लार्जर नंबर इज x। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या करेंगे, यहां पर x और y लेना पड़ेगा, तब हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, एंड स्मॉलर नंबर इज y। अभी मैं आपको बताता हूं क्यों स्मॉलर नंबर इज y। वो वजह यह है कि यहां पर कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दे रखा है। यहां पर नंबर्स में अगर यहां कहता सम ऑफ टू नंबर्स इज 180 या डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 180 या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर या डिवीजन ऑफ टू नंबर इज 180, तो वो ये डायरेक्ट रिलेशन है। यहां पर दे रखा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, हमें नंबर्स को अलग अलग मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर एक नंबर हमारे पास हो गया, लार्जर नंबर हो गया x और स्मॉलर नंबर हो गया y, यानी दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस लार्जर में से स्मॉलर माइनस कर दिया तो 180 आना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर आपके पास क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, यानी ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x आ गया। अब यहां क्या करिए आप, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे यहां पर। ठीक है, कैसे कर सकते थे, स्मॉलर नंबर स्क्वायर, ठीक है, यहां कर सकते थे मैं, अगर आपको x और y से प्रॉब्लम हो रही है, स्मॉलर नंबर को मैं मान लेता x, ठीक है, और लार्जर नंबर जो है, लार्जर नंबर है, उसको मैं क्या मानता, उसको मैं मानता लार्जर नंबर 8 टाइम्स है ना, तो 8 डिवाइड हो जाता, यानी स्मॉलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, दोनों का डिफरेंस, नहीं लार्जर माइनस स्मॉलर का डिफरेंस करना पड़ेगा, तो लार्जर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यानी यहां पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 लार्जर माइनस स्मॉलर इज इक्वल टू 180। ये भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, ये भी हो सकता है हमारे पास। ठीक, तो सॉरी नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता, इसको भूल जाइए। ठीक है, हम इसी तरह करेंगे, हम दोनों को अलग अलग वैल्यू यहां पर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 हो गया और वाई स्क्वायर हमारे पास 8x हो गया। अब यहां पर वाई स्क्वायर एलिमिनेट कर देंगे, मतलब यहां से हटा देंगे, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहां पर ये बन गई।
अब हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, यानी 180 के फैक्टर आपको ऐसे निकालने हैं कि आपके पास डिफरेंस जो है 8 आए। 180 के फैक्टर सिंपल साफ नजर आ रहा है, एक 18 एक 10, 18 इंटू 10 क्या होगा 180 होगा, डिफरेंस आना चाहिए -8, यानी -18 और +10 आपके पास ये डिफरेंस होना चाहिए, -18 +10 तभी -8 आएगा। तो एक्स स्क्वायर -18x + 10x -180 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x -18, ठीक है, यहां पर 10 कॉमन आ गया और ये हो गया x -18 इज इक्वल टू 0। एक आपके पास आ गया x -18 और दूसरा आ गया आपके पास x + 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपके पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 18 और दूसरी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -10। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, ये x क्या है हमारे पास, लार्जर नंबर है, तो नंबर जो है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, अभी इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि आगे हम जब स्मॉलर नंबर निकालेंगे तो कंडीशन क्या आ रही है। तो यहां पर -10 को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, जैसे हमारे पास क्या होता था, लेंथ अगर माइनस में आ गई हमने वहां पर उसको डिस्कार्ड कर दिया, खत्म कर दिया कि हम ये वैल्यू नहीं ले सकते। यहां पर नंबर तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो चलिए स्मॉलर नंबर निकाल लेते हैं यहां से। अगर हमारे पास इफ x इज इक्वल टू -10 है, ठीक है, अगर x की वैल्यू -10 है यानी बड़ा वाला नंबर -10 है, तो माइनस में नंबर हो सकता है बड़ा, छोटा नंबर हो सकता है -12 हो, -18 हो, -20 हो, यानी -10 से छोटा नंबर होंगे, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे क्या कंडीशन निकल रही है, क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो स्मॉलर नंबर के लिए ये वाली कंडीशन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, यानी 8 इंटू -10, यानी वैल्यू आ रही है -80। तो -80 तो स्क्वायर की वैल्यू आ ही नहीं सकती, यानी y इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है ±√-80, और अंडर रूट के अंदर अगर कोई माइनस में नंबर होता है तो वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है मेरे भाई, ठीक है। तो यानी ये वाली वैल्यू यहां से अब डिस्कार्ड हो जाएगी, x की वैल्यू -10 नहीं हो सकती। आपको पता है क्यों, क्योंकि स्मॉलर नंबर इमेजिनरी नंबर आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू होगी x की 18, सेकंड वैल्यू क्या है x की 18 वैल्यू पे हम देखते हैं y स्क्वायर कितना आ रहा है आपके पास, 8 इंटू 18 और 144। तो यहां से y की वैल्यू आ गई हमारे पास ±√144, ठीक है। ये पता है ना प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं हम, ठीक है, ये आपको मालूम है। y इज इक्वल टू +-12, तो y की दो वैल्यू आ गई, स्मॉलर यानी +12, x की तो यहां पर लिख सकते हैं हम larger number is 18 and smaller number is ±12, प्लस भी है, +12 भी स्मॉलर है, -12 भी स्मॉलर है। दोनों नंबर अगर आप इन दोनों कंडीशन में रखेंगे तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होंगी। वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, ठीक है। एक ट्रेन है, उसने डिस्टेंस कवर की है 360 किलोमीटर, ठीक है। ये ट्रेन जा रही है, छक 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 छक, डिस्टेंस कवर की है 360 किलोमीटर। कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों को देखेंगे यहां पर। फर्स्ट कंडीशन में मान लेते हैं, सपोज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं स्पीड, ठीक है। तो टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन 360 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x 360 डिवाइडेड बाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। तो यहां से टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये भी लिख देता हूँ, स्पीड इनटू टाइम। फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है लेकिन, ठीक है, घबराने नहीं दूंगा आपको। तो अगर आपकी स्पीड थी, ट्रेन की स्पीड थी x स्पीड से अगर वो चली तो उसने 360 पर डिवाइडेड बाई x, मिनट नहीं आवर्स में, क्योंकि टाइम आर में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर, 360 डिवाइड बाई x आर में उसने ये पूरी जर्नी कंप्लीट की, 360 किलोमीटर। सेकंड कंडीशन दे रखी है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है, यहां लिख देते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में स्पीड दे रखी है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड उसकी बढ़ गई, तो टाइम कितना लिया उसने, 1 घंटा कम लिया, यानी टाइम कितना लिया इस कंडीशन में, 360 डिवाइड बाई x माइनस 1, ये उसने टाइम लिया यहाँ पर, ठीक है, इतना इसने टाइम लिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी हम अब क्या करेंगे, अब आपको दे रखा है इस कंडीशन में स्पीड भी दे रखी है, टाइम दे रखा है, आपके पास फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो भाई सीधे ही यहाँ से डिस्टेंस कितनी कवर की है, 360, ठीक है, स्पीड कितनी है x प्लस 5 और टाइम कितना है 360 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से ये आराम से आप इसको सॉल्व करिए और वैल्यूज़ निकालते हैं हम। सबसे पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, कैसे करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये तो 360 एज इट इज रहेगा, x की जब मल्टीप्लाई होगी तो x आपस में कट जाएगा, यानी 360 रह जाएगा यहाँ पर, x की मल्टीप्लाई बाई -1 में होगी तो ये हो जाएगा -x, 5 की मल्टीप्लाई बाई 360 में होगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो गया प्लस 0, 6 पंजे 30 और 5 के 15 1 18, 1800 डिवाइड बाई x माइनस 5, ये आपके पास आ गई, 360 से 360 यहाँ पर कट हो गया, ठीक है, 0 इजिकल टू क्या हो गया आपके पास। अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लीजिए या x से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी की, ठीक है, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, ये x कट जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x। अब इसको सारे को इधर ले आइए या इसको इधर ले जाइए, जो करिए, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1800 के हम यहाँ पर फैक्टर करेंगे, 1800 के हम फैक्टर ऐसे करेंगे कि आपका डिफरेंस जो है, सॉरी जो आपका सम है वो 5 आए यहाँ पर, ठीक है, सॉरी डिफरेंस जो है, डिफरेंस 5 आए, क्योंकि यहाँ पर माइनस दे रखा है, प्रोडक्ट माइनस में, तो आपका डिफरेंस 5 आना चाहिए। 1800 के अगर आप करें तो चलिए 1800 के यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पर 1800 के फैक्टर करिए। सबसे पहले हम कैसे फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टर करने के लिए सबसे पहले कर लेते हैं, चलिए 10 से कर लीजिए, 180 हो गया, ठीक है, दोबारा 10 से कर लीजिए, फिर से कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है, और 3 6 18, तो ये फैक्टर यहाँ पर नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे, हमारे पास आ गया फैक्टर 10 का क्या हो गया, 2 इंटू 5 और फिर 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 6, तो ये हो गया आपके पास 2 दूनी 4, ठीक है, 6 को फिर लिख देता हूँ 2 इंटू 3, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ठीक है, और ये 5 5 दिया 15 दिया 45, ठीक है, तो 40 और 45 यहाँ पर फैक्टर आ रहा है। देखें अगर इन दोनों का डिफरेंस करें तो 4 आएगा, यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो इसका आ गया 40, यानी 5 8 40
और 5 नाम 45, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर आपके पास आ गया फैक्टर 40 एंड 45। माइनस का साइन लगेगा 40 के साथ, प्लस का साइन लगेगा 45 के साथ, क्योंकि प्लस 5 चाहिए आपको। तो यहाँ पर आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। कभी कभी फैक्टर आपको जो है थोड़ा टाइम लगेगा निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया x प्लस 45 माइनस 40x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ये तो बिल्कुल आंख मीच के लिख दिया करिए, क्योंकि ये जो होगा और इधर जो होगा बिल्कुल सेम फैक्टर आएगा, बिल्कुल कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर दो आपके पास फैक्टर आ गया, x प्लस 45 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो x की आपके पास दो वैल्यू आ गई, यानी x इज इक्वल टू माइनस 45 एंड x इज इक्वल टू प्लस 40, ठीक है। तो स्पीड आपके पास क्या होगी यहाँ पर 40, क्योंकि स्पीड निगेटिव में तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो निगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। हैंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40। यूनिट ज़रूर लिखना, ठीक है, किलोमीटर पर आवर यूनिट लिखना ज़रूरी है, ठीक है। स्पीड इस तरह से आपके ट्रेन की आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 8 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. मान लीजिए एक टैंक है यहाँ पर आपके पास, और टैंक के ऊपर दो टैब हैं, एक बड़ा है और एक है छोटा, ठीक है। तो बड़ा वाला दोनों अगर ओपन है, अगर दोनों खुले हैं, ठीक है, तो टाइम कितना लगता है 9 and 3/8 hours, ठीक है। और अगर सिर्फ स्मॉलर खुला है तो टाइम लगता है TR, और अगर एक लार्जर खुला है तो टाइम लगता है T-10R, ठीक है। ये मान लेते हैं हम, T मान लिया ना, कोई भी टाइम मान लिया इसमें। दो टैब हैं अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको किस तरह से करेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है। सपोज टाइम टेकिन बाय स्मॉलर टैब टू फिल टैंक, कंप्लीट टैंक फिल कर रहे हैं, तो मान लेते हैं हम T आवर्स उसको लग रहे हैं, ठीक है। इतना टाइम लग रहा है, T आवर्स उसको टाइम लग रहा है स्मॉलर टैब को, ठीक है। सेम टाइम टेकन बाय बिगर टैब क्या दे रखा है, लार्जर टैब, लार्जर डायमीटर, ठीक है। लार्जर टैब मान लेते हैं हम, ठीक है। क्या होगा, टाइम टेकन बाय लार्जर टैब, कितना टाइम लग रहा है, T-10R इसको लगेंगे, ठीक है। 10 घंटे कम लग रहे हैं बस इसको, ठीक है। तो T-10R इसको लग रहे हैं। अब यहां पर देखिए समझने वाली बात यह है कि अगर TR में, अभी हम स्मॉलर की बात कर लेते हैं, स्मॉलर टैब की बात कर लेते हैं। अगर TRs में स्मॉलर टैब कंप्लीट टैंक फिल करता है, ठीक है, तो 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा, 1 आवर में 1/T होगा, 1/T पार्ट होगा टैंक का, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड, ठीक है। इसी तरह लार्जर टैब की अगर बात करें हम, लार्जर टैब, ठीक है, T-10 आवर्स में लार्जर टैब कंप्लीट टैंक फिल करता है। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चन आप, ठीक है। तो 1 आवर में कितना करेगा ये, 1/T-10, ठीक है, पार्ट ऑफ टैंक, इतना पार्ट ऑफ टैंक ये फिल कर देगा 1 आवर में। अगर भाई 10 घंटे में अगर पूरा कर रहा है, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, यानी 1/10 पार्ट करेगा,
उसका, ठीक है। इसी तरह ये भी दे रखा है 1/t-10 पार्ट करेगा ये, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मान लेते हैं स्मॉलर टैप 2 आवर्स में पूरा फिल करता है, 2 आवर्स में फिल कर देता है टैंक, कंप्लीटली फिल्ड है, तो 1 आवर में क्या होगा, 1/2 ही होगा ना, हाफ टैंक फिल होगा 1/2, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर लगाया है। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अगर दोनों टैब ऑन कर दिए जाएं तो 9 and 3/8 आवर्स में पूरा फिल होगा, यानी कि अगर ये वाला टैब कितने घंटे चलाया जाए, 9 and 3/8 आवर्स चलाया जाए, और ये वाला टैब भी 9 and 3/8 आवर्स चला जाए, तो आपका टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा। 9 and 3/8 का मतलब हो गया 72, 75, 75/8, ठीक है। तो आपका अगर ये वाला टैब 75/8 चलाया जाए, 75/8 टाइम्स 1/t चलाया जाए, प्लस सेम टाइम 75/8 आवर्स इस लार्जर टैब चलाया जाए, तो आपका टैंक बिल्कुल फुल हो जाएगा, राइट। यही तो है इसका मतलब, कंप्लीट हो जाएगा टैंक फुल, ठीक है। अब ये क्या है 75/8, 75/8 यहाँ से अगर कॉमन ले लें हम, तो ये इधर ले जाते हैं इसको, तो आपके पास ये हो जाएगा 1/t प्लस 1/t-10 इज इक्वल टू 8/75। ये इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर जाकर, ठीक है, 8/75। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, t and t-10, तो ये हो गया t-10 प्लस t इज इक्वल टू 8/75, जो कि आपको वैल्यू देगा कुछ इस तरह से 2t-10 डिवाइडेड बाई t² - 10t इज इक्वल टू 8/75, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम टैंक वगैरह को अपने मिटा देते हैं ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए, ठीक है, यहाँ से, ठीक है मेरे भाई। तो इधर आ जाइए अब ये आपके पास वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर कर यहाँ पर निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8t² हमारे पास आ रहा है माइनस 8t इज इक्वल टू 75 इंटू 2 कितना हो गया 150t माइनस 750, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब सारी वैल्यूज इधर ले आइए, 8t² माइनस 80t माइनस 150t प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आ गया आपके पास 8t² माइनस, ठीक है, ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या होगा 0, 8 5 13 का 3 हाथ से लगा 1, 230t प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर इसका निकालेंगे रूट, तो स्टूडेंट्स यहां पर आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट निकालने, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, यानी 8 और 750 की सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। तो यहां पे निकाल लेते हैं कुछ हम यहां पर, ठीक है, 8 इंटू 750 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0, 8 5 40, 4 8 60, ठीक है, 60,000, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इसकी कर दीजिए 10 से, तो ये हो गया 600, ठीक है, दोबारा इसको कर दीजिए आप फिर 10 से कर दीजिए, तो ये हो गया 60, ठीक है। तो 60 के रूट्स अगर 23 आपको निकालना है, ठीक है, आ गया आसानी से, इसको कर दीजिए आप 20 से मल्टीप्लाई, 23 सा गुड, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 200 और 30, यानी 200 इंटू 30, ठीक है, और 230 को अगर आप ऐड करें तो 230 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर कितनी आसानी से रूट आ गए, 8t² माइनस 200t माइनस 30t प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 8t कॉमन ले लेंगे अगर आप, तो t माइनस कितना हो गया 25 माइनस 30 जब कॉमन लेंगे तो ये हो गया t माइनस 25 3 75, ये भी हो गया 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, एक तो t माइनस
25 आ जाएगा, दूसरा आएगा 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू 25 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 8, यानी 8 या 24 और बच गया 6/8, 3 and 6/8। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक का तो टाइम आ गया, स्मॉलर वाले का टाइम आया, मैंने t निकाला था ना, ये t, तो स्मॉलर वाले का टाइम आया था 25, तो 2 टाइम आ रहे हैं। तो क्या ये वाला टाइम सेटिस्फाई करेगा? अगर इसमें से 10 माइनस कर दूं लार्जर वाले का, तो भाई वो तो निगेटिव में आएगा, तो यानी ये डिस्कार्ड हो जाएगी वैल्यू। तो ये t की वैल्यू हो नहीं सकती स्मॉलर के लिए, क्योंकि आप अगर लार्जर वाला 10 माइनस करेंगे इसमें से, तो टाइम निगेटिव में तो हो नहीं सकता लार्जर के लिए, इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर आ गया टाइम टेकन बाई स्मॉलर 25 आवर्स, ठीक है, और टाइम टेकन बाई लार्जर टैप इज 25 माइनस 10 कितना हो गया? 15 आवर्स, 15 घंटा, ठीक है। अब दोनों जब चलेंगे, एक अगर 25 घंटे चलेगा तो फुल कर देगा, अगर लार्जर वाला 15 घंटे चलेगा तो फुल कर देगा, ठीक है। और दोनों मिलके अगर 9 and 3/8 आवर्स चलेंगे तो फुल कर देंगे टैंक को। तो इस तरह से आप निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंटरेस्टिंग है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। 2 ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर है, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों दौड़ रही हैं जबरदस्त। तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है। टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर, मैसूर से जाती है ये कहाँ तक? बेंगलोर, हाँ जी, बेंगलुरु, बेंगलोर 132 किलोमीटर डिस्टेंस है दोनों सिटी की। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप इन at intermediate station, if the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of passenger train, अगर express train की स्पीड, एवरेज स्पीड जो है वो 11 km per hour ज़्यादा है than that of passenger train, find the average speed of 2 train। दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले सपोज करेंगे, सपोज एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x मान लेते हैं। पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड मान ली हमने x। अगर इसकी एवरेज स्पीड x है तो ये टाइम कितना लेगी? कितना है? 132 डिवाइडेड बाई x, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसकी क्या होगी एवरेज स्पीड? x प्लस 11, क्योंकि 11 किलोमीटर ज़्यादा है इसकी एवरेज स्पीड। तो ये टाइम कितना लेगा? 132 डिवाइडेड बाई x प्लस 11, ऐसे ही है ना कुछ, ठीक है। तो चलिए इसी को सामने रखते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी है? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, 1 घंटा कम लेती है वो पैसेंजर, यानी पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा ज़्यादा लेती है। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इस तरह से, ठीक है, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 1। ये 1 घंटा कम लेती है, ये 1 घंटा ज़्यादा लेती है, तो ये ज़्यादा माइनस कम इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना होगा? 132 डिवाइडेड बाई x माइनस टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन कितना होगा? 132 डिवाइडेड बाई x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। कॉमन क्या ले लेंगे? 132 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये आ गया 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1 हो गया,
ठीक है, 132 इधर ले जाइए डिवाइड में, और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, डायरेक्ट एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो ऊपर हो गया आपके पास x प्लस 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/132, इससे ये कट गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिए आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। 11 इंटू 132 और एक्स स्क्वायर प्लस 11x की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 132 मल्टीप्लाई बाई 11, जो कि क्या होता है 132, ये हो गया 2541, ये हो गया आपके पास 1452, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब 1452 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि 11 उसका डिफरेंस आए। यहाँ पर दो फैक्टर तो आपको नजर ही आ रहे हैं, 132 एंड 11, तो यहाँ पर अब और यहाँ पर फैक्टर कर लीजिए। 11 तो एक फैक्टर में रहने देता हूँ, 132 के फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर 132 का जब फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर और आ जाएगा 11, तो ये हो गया 12, ठीक है। और 12 के फैक्टर हो जाएंगे आपके पास 2 6 12, ठीक है, एंड 2 3 6, ठीक है। अब यहां पर देखिए 11 इंटू 4 फैक्टर्स क्या आ गए, 1452 के फैक्टर्स आ गए 11 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 44 आएगा, इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 33 आएगा, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 11 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके फैक्टर क्या आ गए, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई आपके पास एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों को डिफरेंस करना है, और डिफरेंस के बाद आपके पास पॉजिटिव आना चाहिए, तो बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव, छोटे नंबर के साथ निगेटिव, तो प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन आएगा, तो x प्लस 44 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं और अपना आंसर यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो फैक्टर आ गए आपके पास, x प्लस 44 एंड x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे, इससे वैल्यू आएगी आपकी x इज इक्वल टू माइनस 44, और यहाँ से वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 33। अब यहाँ पर x क्या है, x है एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। एवरेज स्पीड कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी, वैल्यू आपके पास आएगी 33, और एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस क्या आ जाएगा 11, इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आएगी एवरेज स्पीड, ये आपका आंसर आ गया। एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 33 प्लस 11, जो कि होगा 44, ठीक है। तो ये 33 किलोमीटर पर आवर यूनिट ज़रूर लिखिएगा, और 44 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर यूनिट ज़रूर लिखेंगे। इस तरह से आप सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, बहुत ध्यान से इसको समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया, आपको पता है दो सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस क्या है 132। हमने सपोज किया कि एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x है, तो टाइम कितना लगेगा 132 डिवाइड बाई x। एक्सप्रेस की स्पीड क्या है x प्लस 11, टाइम कितना लगेगा 132 डिवाइड बाई x प्लस 11। दोनों का डिफरेंस 1 है, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है। इस तरह से हम आगे चलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और आप रूट निकालेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468। मान लेते हैं दो स्क्वायर आपको दे रखे हैं, एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ज़रा बड़ा है, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, फाइंड साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। यहाँ भी उसी तरह का मसला है कि कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दे रखा, आपको निकलवा रहा है क्वेश्चन में साइड्स ऑफ द स्क्वायर। कंडीशंस दे रखी है एरिया की और पैरामीटर की, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, यानी अलग अलग इसको मानेंगे हम। मान लेते हैं इसकी साइड है x, इसकी साइड है y, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सपोज
साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है, साइड जो है एक की है एक्स और एक की है वाई, तो इसको मैं मान लेता हूँ स्क्वायर 1, इसको मान लेता हूँ स्क्वायर 2। तो पैरामीटर ऑफ 1 क्या होगा 4x और पैरामीटर ऑफ 2 क्या होगा 4y। एरिया ऑफ 1 क्या होगा आपके पास एक्स स्क्वायर और एरिया ऑफ 2 क्या होगा वाई स्क्वायर। अब आपको गिवन क्या है, कंडीशन क्या दे रखी है आपको, कंडीशन दे रखी है द पैरामीटर डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24, यानी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 दे रखा है। यहाँ से अगर 4 से इसको सबको डिवाइड कर दें तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 6 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468। दोनों का सम क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 है। यहाँ से आप निकाल लीजिए वैल्यू x की, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू एलिमिनेट कर दीजिए, x की जगह पर 6 प्लस वाई हम रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह 6 प्लस वाई रखेंगे तो 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक्सपेंड कर दीजिए, 6 6 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। 468 इधर आएगा तो आपके पास वाई स्क्वायर यानी 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 468 में से 36 अगर माइनस करेंगे आप तो आपके पास होगा 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 36 में से 468 में से 36 माइनस कर दीजिए, 2 आ गया, 6 में गया 3 एंड 432 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए पूरी इक्वेशन आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी, इधर आ जाते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6y माइनस इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। तो 216 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उसका डिफरेंस आना चाहिए 6। तो 216 के फैक्टर कर लीजिए यहाँ पर और डिफरेंस 6 लेकर आ जाइए। 216 का फैक्टर करिए, 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करिए 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करिए 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, ठीक है, तो 2 दिन 4 दिन 8, अभी भी नहीं आ रहा 6। ठीक है, 3 से करिए 3 9 ज़ा 27, तो ये क्या आ गया 9 दूनी 18, 18 और ये देखिए 3 चौक 12 और 9 दूनी 18। ठीक है, यानी यहाँ पर 216 अगर है तो 18 और 12 और डिफरेंस आपके पास 6 आना चाहिए, तो प्लस में 18 माइनस में 12। ठीक है, ये आपके पास आ गया, डिफरेंस यहाँ पर 6 आ गया, यानी वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y इजिकल माइनस 216 इजिकल टू 0। तो आपको पता चला किस तरह से फैक्टर्स करते हैं। अब आप परफेक्ट हो गए हैं फैक्टर्स करने में। ठीक है, सॉरी मिडिल टर्म स्प्लिट करने में। ठीक है, इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। y यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर भी y प्लस 18 इजिकल टू 0। तो आपके पास दो फैक्टर y प्लस 18 कॉमन ले लिया, y माइनस 12 रह गया इजिकल टू 0। यहाँ से आएगा y इजिकल टू माइनस 18 वैल्यू आएगी और यहाँ पर वैल्यू आएगी y इजिकल टू 12। ठीक है, तो y इजिकल टू माइनस 18 तो यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लेंथ है। ठीक है, साइड दे रखी है, साइड की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती, y इजिकल टू 12 होगा यहाँ पर। तो ये अगर वैल्यू आपके पास 12 यहाँ पर हो गई तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? ठीक है, x की वैल्यू हो गई y प्लस 6, तो x की वैल्यू यहाँ पर हो गई 6 प्लस 12 जो कि हो गई यहाँ पर 18। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस वन स्क्वायर
is of side 12 meter and other is of 18 मीटर। ठीक है, ये जो बनाया था ये बड़ा है, देखने में छोटा है लेकिन ये बड़ा है। इसकी लेंथ जो है 18 मीटर आ रही है और इसकी एक साइड 12 मीटर आ रही है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको उतारिए। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ पर देख लिया आपने और इसको आप उतार सकते हैं, यही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 4.3 खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में आपके एक्सरसाइज 4.4 कवर करेंगे एंड नेचर ऑफ द रूट्स कवर करेंगे। उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे 4.4 के सॉल्यूशन मिलेंगे। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।